छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन ये कोई स्पष्ट नहीं बता सकता कि आखिर मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा होगा या नहीं। नक्सल संगठन में भी बिखराव जरूर दिख रहा है। ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों का एक ग्रुप ये चाहता है कि आत्मसमर्पण हो, लेकिन दूसरा ग्रुप अपनी विचारधारा नहीं छोड़ना चाह रहा। आखिर इस दूसरे ग्रुप का सफाया जवान कैसे करेंगे, ये सवाल सरकार के सामने अभी भी है। इस बीच जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको लेकर सूबे में सियासत तेज है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सवाल। कांग्रेस बोली एक ही नक्सली का सरेंडर रोज रोज। पिछले 15 दिनों में 200 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर। 2 अक्टूबर को बीजापुर में 103, 8 अक्टूबर को नारायणपुर में 16 नक्सलियों का सरेंडर। गढ़चिरौली में भूपति समेत 61 नक्सली, सुकमा में 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कांग्रेस इसे बता रही आंकड़ों की बाजीगरी। कई नक्सलियों का बार बार कराया जा रहा आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म होने का कारण कांग्रेस के हवाले से आया बयान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार की नक्सल नीति पर सवाल उठाए। इसके साथ ही 15 साल की रमन सरकार पर भी तंज कसा। दीपक बैज ने कहा कि पिछले 15 साल से ये लोग सरेंडर कैसे कराते थे, बस्तर को पता है। अभी जिन नक्सलियों को सरेंडर कराया गया है, वो 1 महीने पहले ही सरेंडर कर चुके थे। गाड़ी का पंचर बनाने वाले व्यक्ति को भी सरेंडर करने के प्रयास में थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का सरकार डिटेल दे। सरेंडर कैसे करते हो आपको भी पता है, और पिछले 15 साल से सरेंडर ये लोग कैसे करते थे वो मीडिया को भी पता है, बस्तर की जनता पता है, सबको पता है। और अभी जो 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो 1-1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे थानों में। और हमें ये भी पता है कि एक गाड़ी का पंचर बनाने वाला, उसको भी सरेंडर कराने की तैयारी में थे। कांग्रेस के सवालों का जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया। विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने अभियान को बदनाम करने की कोशिश की है। इसके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये भी कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त हो। आज का परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आज जब हो रहा है तो नई बनी हुई सरकार के अथक प्रयासों से ही हो रहा है। अब जब हो रहा है तब ये कहना, तब उसको विवादित करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इन्होंने एयर स्ट्राइक को विवादित किया, जैसे कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को विवादित। ऐसे ही ये आज भी नक्सलिज्म को किसी न किसी तरह से इस पूरे ही अभियान को बदनाम करके, कमजोर करके ये सोचते हैं कि नक्सलिज्म जैसा नासूर बना रह जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर राजनीति अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ सरकार नक्सली सरेंडर को अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इन आंकड़ों पर शक जता रहा है। आत्मसमर्पण की ये तस्वीरें क्या वाकई अंदरूनी बदलाव की बानगी हैं या सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट? ये सवाल अब जनता भी पूछ रही है। जमीनी हालात क्या हैं? क्या वाकई डर की दीवार टूट रही है या फिर सिस्टम और रणनीति में ही कहीं कोई बड़ी खामी है? इन सब का जवाब आने वाले महीनों में ही साफ हो पाएगा। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ नक्सलियों के सफाई की नहीं है, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता की भी है। क्योंकि जब सवाल सुरक्षा और शांति का हो तो सिर्फ आंकड़े नहीं, असल हालात बोलते हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो एक तरफ नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी को और कांग्रेस को, यानी कि विपक्ष को, इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सरकार की मंशा पर भी भरोसा नहीं है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। नक्सलियों के समर्पण पर क्यों हो रही सियासत? क्या छत्तीसगढ़ से मार्च 2026 तक खत्म हो पाएगा नक्सलवाद? नक्सलियों को आत्मसमर्पण पर सरकार के दावों में कितना दम? कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा सरकार के दावों पर भरोसा? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। वासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि ग्वालानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में।
सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा वासु शर्मा जी से। वासु जी, एक तरफ नक्सली समर्पण कर रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को आप पर भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, जादूगरी हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मैं तो दीपक बैज जी का बयान सुन के बड़ा ही दुख लग रहा है मुझे। एक तरफ सेना के जवान, आर्मी फोर्सेस के जवान दिन रात मेहनत करके नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से, बस्तर से भगाने का काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार दीपक बैज जी इस टाइप की बयानबाजी कर रहे हैं? दीपक बैज जी को केवल गांधी परिवार पर भरोसा है। गांधी परिवार ने जो कह दिया वही सही है, बाकी सब गलत है। इनको अभी विजय शर्मा जी ने जैसा बताया ना इनको सर्जिकल स्ट्राइक पे भरोसा, ना आर्मी के जवानों पे भरोसा, ना प्रशासन पे भरोसा। अरे मान लीजिए सरकार पे भरोसा नहीं है, वह बस्तर के आईजी ने बताया है, आंकड़े में बता देता हूं आपके सामने दिव्यांशु जी। 1600 से ज्यादा नक्सली 1600 से ज्यादा नक्सली अरेस्ट हुए हैं, 2000 के लगभग नक्सली सरेंडर किए हैं, 400 से ज्यादा नक्सली एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। तो दिव्यांशु जी, ये प्रशासन बता रहा है वहां का, कांग्रेस पार्टी को कम से कम उनकी बात तो माननी चाहिए, क्योंकि उनका प्रशासन है, वहां के लोग आईजी हैं, वो बता रहे हैं इस बात को। कांग्रेस पार्टी को किस पे भरोसा है? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती क्या कि छत्तीसगढ़ से अपितु पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो? और किस प्रकार की बयानबाजी दीपक बैज कर रहे हैं? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। ये बड़ी भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर दीपक बैज जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो खुद उस इलाके से आते हैं, और कांग्रेस रह रह के कहती है कि हमने नक्सलवाद का सबसे बड़ा तंज झेला है। आज उस तंज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खत्म करने का प्रयास कर रही है, नक्सलवाद का सफाया करने का प्रयास कर रही है, बजाय सरकार की पीठ पर ताने करने के नक्सलियों के समर्थन में खड़े होने वाली बात कर रहे हैं दीपक बैज जी, कांग्रेस पार्टी के लोग। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस प्रकार से आर्मी फोर्सेस के जवान लगातार काम कर रहे हैं, बरसात में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए, उनको बधाई देना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ ऐसी बातें करनी चाहिए। चलिए ठीक है, रवि जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमें हमारे देश के जवानों पे पूर्णतः भरोसा है। हमें जो आर्मी, जो बटालियन नक्सलियों के क्षेत्र में घुस करके उनको मार रही है, हम उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमारी सेना के ऊपर या हमारी बटालियन के ऊपर या हमारे सीआरपीएफ के ऊपर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, अभी वासु जी कह रहे हैं कि उनको दीपक बैज जी के बयान समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको हास्यास्पद लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, दीपक बैज जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति को, वहां के लोगों को, वहां के रहन सहन को, वहां के सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो सांसद भी रहे हैं, वो वहां से विधायक भी रहे हुए हैं, और अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का हमारा नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश में। तो अगर दीपक बैज जी कोई बात कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं राजनीति ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उस बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आंकड़े स्पष्ट किए जाए, तो दिव्यांशु जी क्या गलत कह रहे हैं? इन लोगों ने डेडलाइन दे दी कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करेंगे। अच्छी बात है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास आंकड़े क्या है, टोटल कितने नक्सली हैं, किस नक्सलियों का सरेंडर कब करा रहे हो, और एक साथ अगर इतने सारे नक्सली किसी दिन सरेंडर हो रहे हैं, वो इवेंट हो रहा है, उसको इवेंट की तरह क्यों कर रहे हो? अगर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो हमारे जवानों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, आर्मी के सामने सरेंडर कर रहे हैं, उसके सरेंडर का श्रेय ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये कहते हैं हमारी नीति है, देखो इतने सारे नक्सली सरेंडर हो रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास आंकड़े क्या है कि टोटल कितने नक्सली हैं? आपने डेडलाइन दे दी 31 मार्च की, तो आने वाले 6 महीने में बचे हुए कितने नक्सली हैं जिनको जैसे वो सरेंडर कर देंगे तो आप बोलोगे कि अब नक्सली खत्म हो गए? अगर प्रमुख विपक्ष होने के नाते अगर हम ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए लोकतंत्र में हम और क्या करें? हम तो प्रश्न पूछेंगे ना। अगर प्रश्न पूछना भी भारतीय जनता पार्टी को हास्यास्पद लगता है,
अगर लोकतंत्र में लगता है कि विपक्ष प्रश्न भी ना करे तो आप मुझे बताइए लोकतंत्र चलेगा कैसे, जमहूरियत चलेगी कैसे? इनको हमारी बातों को गंभीरता से लेकर जवाब देना चाहिए ना। आंकड़े हैं तो सामने लेकर के आए, चलिए ठीक है, जवाब उनसे लेंगे। ठीक है, जवाब वासु जी से मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, उनसे एक रिएक्शन चाहूंगा। शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा रवि जी ने, भाई विपक्ष में है तो सवाल तो पूछेंगे। सवाल इस वजह से भी पूछेंगे, सरेंडर होना चाहिए और हो भी रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से सरेंडर हो रहा है, जो तरीका वो जो कह रहे हैं ना कि इवेंट बनाया जा रहा है, श्रेय लिया जा रहा है, उस पर डाउट है। क्या कहेंगे शर्मा जी? देखिए, अभियान आज या 2 साल से नहीं चल रहा है, लगातार 2 दशकों से यह अभियान चल रहा है, लेकिन यह अभियान इस ढंग से प्रचारित नहीं होता था। लेकिन अमित शाह ने जैसे ही डेडलाइन की घोषणा की कि ये हम मार्च 31 तक 2026 तक हम समाप्त कर देंगे, ये एक बड़ा और एक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इसके आधार पर ही ये सवाल जैसे उसमें अभी जो नाम आ रहे हैं, बड़े नाम लेकर चलने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के जनप्रतिनिधि नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक हैं, और मतलब पंच से लेकर आप सांसद तक कह सकते हैं। तो ये सबको मिलकर के इसको समाप्त करके विकास की जो धारा की बात कही जा रही है उसको कैसे वहां तक पहुंचाए, तब जाके कहीं ये नक्सलाइट समाप्ति की बात आएगी। जो शोषण के खिलाफ नक्सलाइट वहां पे खड़े हुए, उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए जो विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर ठीक है, चलिए ठीक है। वासु जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी रवि जी उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं वासु जी के पास जाऊं। जी रवि जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? तो अभी हमारे आदरणीय के शर्मा जी ने बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि नक्सलवाद के विचारधारा को समाप्त करना है। अगर आपके पास सही आंकड़े हैं और आने वाले 6 महीने में अगर वो विचारधारा से कुछ और लोग प्रभावित होकर के बढ़ जाएंगे तो आपकी डेडलाइन को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उनकी विचारधारा को समाप्त करना है। और 5 वर्षों में जब कांग्रेस पार्टी थी तो हमने वहां विकास की गंगा बहाई। हमने एक एक करके जो बंद पड़े स्कूल थे उनको चालू किया, जो वहां पे कृषि उपज हो रही थी
आपको पता है सिर्फ पहले 6 ऐसी लघु वनोपज चीजें थी जिसको केंद्र सरकार खरीदती थी, उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 55 किया, 6 से 55, कि भैया ये हम राज्य सरकार खरीदेगी, केंद्र अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही थी तो राज्य ने किया, जिसका कारण ये रहा कि वहां पे गांव में रह रहे लोग मुख्य धारा में जुड़ते गए। अगर मुख्य धारा में जुड़ेंगे, अगर उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी, तो नक्सलवाद खत्म होगा। और वही बात जो है मैं के शर्मा जी ने कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। चलिए ठीक है, वासु जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी, जो आज ये बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई 2026 तक आपने टारगेट सेट कर दिया जी, तो 2026 तक ये नक्सलवाद सफाया कैसे होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो बने हुए सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी के 2 साल हुए। ये अगर हम लोग पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी 2014 के पहले, यही नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, एक घना जंगल एरिया होता है। उसमें 2014 के बाद लगातार बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से लगातार वहां से नक्सलवाद का सफाया किया गया। तब ये कहने की स्थिति में है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद की सफाया पूरे देश से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। ऐसे ही गृह मंत्री नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है और बहुत साले हमारे सेना के जवान ने अथक मेहनत करके ये यहां तक पहुंचे हैं। उस आधार पर इस बात को कहा जा रहा है। रवि जी कह रहे हैं आंकड़े बताइए, हम तो आंकड़े बता रहे हैं दिव्यांशु जी, हम तो लगातार बता रहे हैं कि हमने कितने लोग को अरेस्ट किया, कितने नक्सली का एनकाउंटर हुआ, कितने लोग आत्मसमर्पण किए। मैं रवि जी अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार में बड़ी बड़ी बातें चल रही थी अभी कि हमारी सरकार में ये हुआ, खाली कागजों पे हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। अब मैं रवि जी से ये पूछ लूं पलट के कि आपके समय में कितने नक्सली समर्पण किए थे, कितने नक्सली का एनकाउंटर हुआ, कितने नक्सली को अरेस्ट किया गया? ऐसे एक आंकड़े आप बता दीजिए तो समझ आए कि कितने लोग आपके सरकार से, आपकी सरकार की समर्पण नीति के तहत लोग आए। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद सरकार ने नियत निर्धार योजना चालू की। हम उस गांव तक पहुंचे जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, देश के गृह मंत्री भी उस गांव तक पहुंचे और आदिवासियों का हौसला बढ़ाया और कंधे से कंधा मिला के सरकार आपके साथ खड़ी है। जो योजनाओं का लाभ उनको सरकार पहले नहीं मिल पा रहा था, सारी योजनाओं का लाभ मिलना चालू हुआ। तब जाके सरकार पे वहां के लोगों को भरोसा आया, तभी लगातार तादाद नक्सली जो है वो समर्थन नीति के तहत समर्थन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा। कांग्रेस पार्टी का जो बयान है ना, वो कहीं ना कहीं कैसा लगता है कि वो नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे समय में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे वासु जी। दीपक बैज जी को मैं जितना समझ पाया, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी का कोई पंचर जोड़ रहा है तो आपने उसको भी नक्सलियों में काउंट कर लिया, वो बेचारा सीधा साधा ग्रामीण है और आपने उसको नक्सली बता दिया। वो बस इतना बोल रहे हैं, इशारों में उनका कहना सिर्फ इतना सा है। नहीं, दिव्यांशु जी, पंचर बनाने वाला हो, देखिए वहां पर जो नक्सली है, आदिवासी इलाकों के नक्सली है, वो हो सकता है कुछ का बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो दीपक बैज जी जानते हैं कौन सी बातें बता रहे हैं, कौन से पंचर बनाने वालों को नक्सली आत्मसमर्पण कर दिया, दीपक बैज जी जाने। जो भी होता है, हमारे सेना के जवान काम कर रहे हैं, वहां पर वो जानते हैं, उनके पास रिकॉर्ड होता है, इंटेलिजेंस होता है, उस आधार पर आत्मसमर्पण होता है, उस आधार पे एनकाउंटर होता है, उस आधार पे अरेस्टिंग होती है, उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज होती है, तब जाके ऐसा होता है। ऐसा नहीं किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, किसी का भी एनकाउंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। थोड़ा ये समझना पड़ेगा। दीपक बैज जी जो कह रहे हैं, उसके आपकी सरकार का डेटा रखिए आप सबसे पहले कि 5 साल में आपने नक्सली को खात्मा करने के लिए क्या क्या किया, कितने लोगों ने समर्पण किया, कितने लोग का एनकाउंटर हुआ, कितने लोग को अरेस्ट किया गया, इस पे बात कीजिए। इसी पे बात कर लेते हैं। आंकड़े के साथ बता रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। ठीक है रवि जी, अगर आंकड़े हो तो आंकड़े दीजिए। वासु जी आपसे ये कह देना कि आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। आंकड़े बिल्कुल है मेरे पास, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम इनसे प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें ये हमसे काउंटर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं आंकड़े बिल्कुल देने के लिए रेडी हूं और दे भी रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं
कि आप इतना तो बता दीजिए कि आपके पास टोटल नक्सलियों के अरे आंकड़े रवि जी, कितने मैंने हैं आप और जब हमसे उसमें से सवाल कितने उठाएंगे सरेंडर तो हो हम भी तो चुके हैं और सवाल बचे हुए पूछेंगे। 6 सत्ता में महीने आप भी में थे 5 किस साल, तरीके से तो वैलेंस आपने क्या सरेंडर किया? होंगे। आप सवाल पहली पूछिए, चीज ठीक है, मैं बिल्कुल बता आप रहा हूं विपक्ष ना, में हैं, आंकड़े लेकिन मेरे आप भी तो सुनते बताइए चलिए। कि आपने अरे 5 सुन साल लीजिए रहते वासु हुए जी, क्या काम किया। 2018 में 358, हाँ 2019 बताइए, में 231, बताइए बताइए। 2020 में 238, 2021 में 328, 2022 में 182, 2023 में 187। ये सारे नक्सली सरेंडर हुए हैं उस 5 वर्षों में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। और मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूं, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब हमको 2018 में मिली, तो उस समय इनके समय की सरकार के टाइम के स्कूल बंद पड़ गए थे। ऐसे 600 से ज्यादा स्कूल को चालू कराने का काम हमने किया। 5 लाख से ज्यादा बच्चे बस्तर क्षेत्र में कुपोषित थे, नहीं, उनको आप 600 कुपोषण से छोड़ बाहर दीजिए रवि निकालने जी, का काम आप हमने 10 किया। स्कूल का नाम बताइए। आदिवासियों की आप जमीन 10 आप स्कूल लोगों का ने नाम छीन बताइए ली जो थी, स्कूल चालू उनको कराया वापस कांग्रेस की दिलाने का सरकार में, जो काम चालू हमने हुए किया। हैं। सुन लो 600 ना स्कूल वासु छोड़ भाई, देते अभी हैं, आप 10 आंकड़े स्कूल का मांग नाम रहे थे ना, बताइए जो शांति बंद से पड़े थे, सुनो उसको ना, आपने चालू कराया। शांति से सुनो ना, हड़बड़ा क्यों रहे हो। नहीं नहीं, आप अभी 600 इतने टीवी में बैठ के इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो मैं तो पूछूंगा ना झूठ भाई आपसे। आपके इतने बड़े पास, चैनल में अब बैठ के आप आपके कहेंगे पास कि हमने भारतीय 600 जनता स्कूल पार्टी के बंद थे पास उसको डाटा चालू करा नहीं है दिए। ना, मैं तो तो ये आपसे आपकी 10 स्कूल के कमजोरी नाम है। पूछ रहा हूं। आपको अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं तो आप नहीं जब नहीं, डिबेट डेटा की खत्म बात पर होगी डेटा आप बता जा रहे हैं, करके उसको भी आंकड़े झूठे डेटा निकाल बता रहे लीजिए हैं ना, ना आपको आप, मिल उसको भी जाएंगे। मैं बताइए कोई सही कहां का हवाबाज डेटा बात नहीं दिखा रहे हैं करता आप। हूं, मैं भी पेशे से चार्टर्ड कहां का अकाउंटेंट डेटा हूं। बता रहे बहुत हैं सारे आप, आंकड़े बताइए मैं ना। अपने पास रखता हूं डिबेट में बैठने के पहले। हवाई बात बिल्कुल नहीं करूंगा मैं कुछ कह रहा अरे हूं तो आप रखें तो तथ्य डेटा है। साथ के साथ भूपेश दिखाइए बघेल भैया। जी ने और 600 स्कूल बंद मुख्यमंत्री हुए हैं, सुपोषण 600 स्कूल अभियान चालू किया चलाया तो था। 10 स्कूल का नाम आप बता जा दीजिए। करके चेक 10 स्कूल करिए, के नाम बता आपको दीजिए। उसमें यह भी मिलेगा कितने बच्चे कुपोषित थे। नहीं, दिव्यांशु जी, आपको वहां से भी आपके दिखेगा कि हम प्रतिष्ठित किस चैनल में तरीके बैठ से के ऐसा सुपोषण झूठा अभियान आरोप चलाए थे। कांग्रेस पार्टी हवा हवाई लगाती है, बात नहीं कर रहा हूं, और ये जब आपके पास पूछते हैं तो आंकड़े जवाब नहीं है नहीं तो आता बात इनके पास। खत्म। आप बोल दीजिए कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, मैं तो तो पेश मैं तो कर दिया पूछ रहा आपने हूँ, 10 सारे स्कूल का आंकड़े। नाम बता दीजिए आपने ना, बोला और छोड़ मैंने दीजिए, मैं पेश मान कर लूंगा दिया। कि आप सही बोल रहे हैं। ठीक है रवि जी, 10 स्कूल का नहीं, आप 5 ही स्कूल के नाम बता दीजिए, बताइए। मैं स्कूल के नाम बताने के, सारे सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। चलिए सरकारी स्कूल में नाम वाली बात कहां से आ गई, ये ठीक तो कोई बात नहीं होती है। ये जितने भी मैं बात कर रहा हूं ये सारे सरकारी स्कूल बंद पड़ गए थे जो चालू कराए हैं। ये कोई बात नहीं हुई। आपके पास अपने आंकड़े नहीं है तो आप दूसरे को इस तरीके से काउंटर नहीं अच्छा करेंगे। मैं तो रवि जी, बता रहा छोड़ हूं ना, दीजिए, नाम मैं तो बता आंकड़ों दीजिए पे बात कौन कर कौन रहा से हूं। स्कूल, आप लोग कौन अगर से स्कूल स्कूल, के कौन नाम से की बात इलाके के करेंगे स्कूल तो बंद मैं थे पूरी लिस्ट और रख वो दूंगा इलाके के आपके स्कूल सामने। चालू हो गए, ये बता प्रश्न दीजिए। ये चलिए, है, आपने भारतीय सरकार जनता में बता पार्टी दी, के नाम पास मत क्या बताइए। आंकड़े हैं, ये लोग हवा हवाई बात क्यों कर रहे हैं। अरे कितना झूठ बोलेंगे, 600 स्कूल क्या आपने झूठ चालू बोला किया मैंने? होता चलिए ठीक है तो ठीक है ठीक बस्तर है क्या की ठीक झूठ है जनता बोला आपका ठीक है, मैंने? सिर आरोप फहराती, प्रत्यारोप बात अपनी कुछ है। जगह। जबरदस्ती झूठ बस्तर बोलने की वाली जनता बात ने कर आपको रहे हो। सफाया कर आपके दिया, पास कोई कोई चीज काम किया जानकारी नहीं, तो झूठ केवल बोला। कागजों कुछ में, भी कागजों में वासु काम भाई, किया क्या है, बात करते हो? भ्रष्टाचार किया है और चलिए कुछ ठीक नहीं है किया भैया। भ्रष्टाचार पे चले गए। ठीक है, आंकड़े अगर वो दे रहे हैं तो किसी ना किसी सोर्स के आधार पे दे रहे होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों ही सरकारों के कार्यकाल को आप देख रहे हैं, कांग्रेस के टाइम को भी आपने देखा, बीजेपी के टाइम को भी आपने देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये मतलब मेरा एक सवाल है कि अमित शाह जी की घोषणा करने के बाद कि भाई उन्होंने जो डेडलाइन तय कर दी, अब उसके बाद ऐसा तो नहीं कि प्रेशर में आकर के इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि भाई इतने और उसके बाद इतने और इस तरह की इवेंट हो रहे हैं, कहीं ये नंबर बढ़ाने वाला गेम तो नहीं लग रहा आपको शर्मा जी? जी हो रहा है, कोई ऐसा नहीं नक्सलाइट एक जिले में बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, विचारधारा को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नक्सलियों का समर्पण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात वही है कि नक्सलवाद भी खत्म हो, विचारधारा भी खत्म हो और जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जुड़े। हम भी यही चाहते हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।